परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। जब भी हम सफर के लिए निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि सफर में हमारे रास्ते में किस तरह की अड़चने आएंगी। हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या ले जाना है ताकि सफर में हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। और एक बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही आम बात है कि हम पानी जरूर लेकर जाते हैं, क्योंकि जहां हम जाते हैं वहां पानी मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो एक इमरजेंसी के लिए एक बॉटल या 2-4 बॉटल पानी हमेशा हमारे साथ रहता है ताकि पीने के लिए पानी हो। पीने के लिए पानी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि पीने का पानी हमें जीवन देता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर जो 80% पानी से बना हुआ है वो मुरझा जाता है, वो तकलीफ में आ जाता है, हमें प्यास लगती है और प्यास लगने की वजह से हमारा शरीर जो है वो पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम पानी जरूर कैरी करते हैं। खाना मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, पानी जरूर होता है। पानी साथ में लेकर जाने के लिए, पानी को भर कर रखने के लिए एक बर्तन की जरूरत है, एक वेसल की जरूरत है, बॉटल की जरूरत है, फ्लास्क की जरूरत है। बर्तन आपने ले लिया, उसमें पानी भरना भी जरूरी है। पानी भर कर चलोगे तभी आपको रास्ते में पानी मिलेगा, क्योंकि आपने भर लिया और उसको आप अपने साथ लेकर चले। जब हम बस में सफर करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में बस कहीं रुकती नहीं है। 2 स्थानों के बीच में अगर हमें प्यास लगती है तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो हम जो पानी लेकर गए हैं उसको खोलकर पी लेते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होता है पानी को भर कर चलना। हम सब ये जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रकाशन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है यहाँ पर, जिसको आप ध्यान से समझिए। अगर हम पानी लेना भूल गए या अगर हम पानी लेकर नहीं गए और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में अगर हमें प्यास लगी तो हो सकता है कि हमें प्यास से ही रहना पड़े। कभी कभी हम चिप्स खा लेते हैं, कभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं और गले में कुछ फंसता है, पानी होता है तो हम पानी से गला साफ करके उसको ठीक कर लेते हैं। अगर पानी नहीं हुआ तो हम खांसते रहेंगे, तकलीफ और बढ़ सकती है। पानी ले जाने की वजह से हमें जो सहूलियत मिलती है वो सहूलियत हमें पानी नहीं ले जाने की वजह से नहीं मिलेगी। इसीलिए भर कर चलना बहुत जरूरी है। भर कर चलो। जीवन भी एक सफर है। जीवन में कुछ परिस्थितियां हमारे सामने आती है, उन परिस्थितियों को कभी कभी हम झेल जाते हैं, कभी कभी उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं, कभी कभी उन परिस्थितियों से हम विजय पाते हैं। लेकिन बहुत बार जब परिस्थितियां आती है तो हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उन परिस्थितियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो परिस्थितियां जो आई है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो परिस्थितियां हमें तकलीफ दे रही है, वो परिस्थितियां हमें कुचल कर रख दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उन परिस्थितियों से निपटने के लिए, उन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने भरा नहीं है, हम भर कर नहीं चल रहे हैं। अगर हम भर कर चलेंगे, बुद्धि से भर कर चलेंगे, समझदारी से भर कर चलेंगे, ज्ञान से भर कर चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से भर कर चलेंगे, तो आने वाले मुश्किलों का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। तैयार नहीं भी रहेंगे तो भी आपके पास जो बुद्धि है, जो समझ है, जो ज्ञान है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो परमेश्वर के आशीष है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो आपको उन परिस्थितियों से पार लगाने में आपकी मदद करेगा और आपको विजयी बनाकर चलाएगा। इसीलिए हमारा भरकर चलना बहुत जरूरी है। क्या भरेंगे? कैसे भरेंगे? कैसे भरकर चलेंगे? किस तरह भरता है ये? क्यों है कि हम नहीं भर पाते? कलीसिया में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम भरे नहीं। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं जहां पर इस सिद्धांत को समझने में हमें सहायता मिलेगी। परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करने आता है। परमेश्वर का वचन आपको नहीं समझने वाली चीजों को समझाने के लिए आता है, आपको समझदारी देने के लिए आता है, आपको बुद्धि देने के लिए आता है, आपको ज्ञान देने के लिए आता है। आइए इस वचन की ओर चलते हैं। दूसरे राजा की किताब अध्याय 4 1 से लेकर 7वें वाक्य तक पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है
कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग कर ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर गया उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल थम गया। तब उसे जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आइए इन वचनों में उन रहस्यमय बातों को समझते हैं। एलीशा कुछ चेलों को सिखाता था भविष्यवाणी करने के लिए। चेले उनके साथ चलते थे भविष्यवाणी करना सीखने के लिए। तो उन चेलों में से एक चेले की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी आई और एलीशा से हाथ जोड़कर विनती करने लग गई, रोने धोने लग गई और एलीशा से कहने लगी कि वो मुश्किल में है। उसकी मुश्किल क्या थी? पति चला गया था। उन दिनों में औरतें काम नहीं करती थी, औरतें घर संभालती थी। पति काम करते थे और पति जो भी कमा कर लाते थे उससे घर का गुजारा चलता था। अब पति चला गया, ये विधवा हो गई। विधवाओं का समाज में एक अलग स्थान हुआ करता था, उनको कुछ करने नहीं दिया जाता था। तो ये विधवा एलीशा के पास आकर रोने लगी और कहा कि मेरा पति चला गया, उनका देहांत हो गया, वो मर गए। उनके जो कर्जदार थे जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था वो लोग अपना कर्ज वसूली के लिए घर में आए हुए हैं और कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ले जाऊंगा और अपना गुलाम बनाकर रखूंगा और उस तरह उनके काम से उनके पिता का कर्जा चूक जाएगा। और ये बेचारी उसको सहन नहीं कर पाई, रो धोकर एलीशा के पास आया। जब भी हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है। परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर का वचन है कि जहां भी तू जाएगा मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ साथ जाएगी। तो जब भी आपको परेशानी होती है तब आप परमेश्वर के दास के पास आइए। आप परमेश्वर के दास बन सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली, आप भी दासत्व में चले, आपने किसी सीनियर से सीखा, आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, जाना, समझा, समय बिताया, तो आप पर दासत्व की आत्मा डाल देंगे परमेश्वर। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके ऊपर दासत्व की आत्मा है, यानी वो सीख सकता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल सकता है। लेकिन हमने देखा है कि अमूमन लोग नहीं चलते हैं। वो लोग जब भी कोई परेशानी आती है तो परमेश्वर के दास के पास चले जाते हैं। चलो वो भी ठीक है, सच्चे दास के पास जाना, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि अंत समय में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उनके झांसे में फंसना नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, तब आपको पता भी चलेगा कि सच्चा दास कौन है और झूठा दास कौन है, सच्चा भविष्यवक्ता कौन है और झूठा भविष्यवक्ता कौन है। आपके अंदर परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन वास करेगा तो आप सच्चे और झूठे में अंतर कर पाएंगे, आप परख पाएंगे, क्योंकि परखने की आत्मा आपके जरिए काम करेगा। तो ये बेचारी सीधे पहुंची लीडर के पास। अब भविष्यवक्ता एलीशा बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ था। भविष्यवक्ता एलीशा सामर्थ्य से क्यों भरा हुआ था? क्योंकि उसने अपने जीवन की आहुति दे दी। जो अपने जीवन में वो कर रहा था, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधुओं को सब छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल गया था। जब एलीजा एलीशा के पास गया तब एलीशा ने ये नहीं कहा, अच्छा सर मैं आता हूँ आपके साथ, लेकिन पार्ट टाइम आऊंगा क्योंकि मेरा जॉब भी है,
मेरा घर भी है, मैं देखभाल भी करना है। वो सब छोड़कर इलाइजा के साथ चला गया। और अब इलाइजा के पास जो सामर्थ था, उसका दुगना सामर्थ, उसका दुगना अभिषेक इलाइशा के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने इलाइशा को वो दिया। अब इलाइशा नबी जब भी भविष्यवाणी करते हैं तो वो प्रकट होता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी करते हैं जो वो परमेश्वर से सुनता है। हम अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो वो प्रकट नहीं होगा। जो हम सुनते हैं परमेश्वर से, अगर वो बोलेंगे तो परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर होगा। क्योंकि इलाइशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, वो परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की बुद्धि से और परमेश्वर की उपस्थिति से भर कर चलता था। रोज भर कर चलते थे, जी हां, रोज भर कर चलते थे। 24 घंटे भरे हुए रहते थे, 24 घंटे भरे हुए रहते थे। यानी परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आया हुआ था। ये पुराने नियम में है। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर नहीं आएगा। अगर ये चेले की बीवी चाहे भी तो भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तब तक अपना काम पूरा नहीं किया था। यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, उनके बहाए गए रक्त की वजह से, क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से आज हम पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं। यीशु मसीह प्रताड़ित हुए, उन पर कोड़े बरसाए, उनको जलील किया गया था और उन्होंने सब कुछ सहन किया। क्यों? हमें और आपको आजाद करने के लिए। उन्होंने सब कुछ सहन करके, सारा दर्द, सारा पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो स्वर्ग में चले गए उसके 10 दिन बाद पवित्र आत्मा को भेजा। किसके ऊपर? जनता के ऊपर नहीं, अपने चेलों के ऊपर। और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको दासत्व के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जो भी यीशु मसीह के साथ चलता है, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके चलता है, वो किसी भी तरह अपना जीवन नहीं जी सकता। उसको परमेश्वर के दासत्व के लिए बुलाया गया है। अगर आप उस बुलाहट के लिए हामी भरेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूं, मुझे सिखाओ, मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे भर दो, तो परमेश्वर की आत्मा आपको आकर भर देंगे। इस वक्त बहुत बड़ा अभिषेक मौजूद है। अगर आप आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, मैंने आज ये निर्णय लिया है कि मैं तेरे दासत्व में चलना चाहता हूँ, अपनी आत्मा से भर, तो पवित्र आत्मा इस वक्त आपको आत्मा से भर देगा, पवित्र आत्मा की बुद्धि से भर देगा, ज्ञान से भर देगा, समझदारी से भर देगा और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देगा। भर कर चलो, भर कर चलो। आने वाला समय और भी अंधकार से भरा हुआ होगा। अगर आप भर कर नहीं चलोगे तो आपके पास साधन नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगा। भर कर चलो, भर कर चलो। इलाइजा नबी ने जब इस औरत की दुहाइयों को सुन लिया तो उनका मन पसीज गया, उनको दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। जब इलाइशा नबी ने यह पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तब उनके मन में एक प्रकाशन हुआ। उन्होंने दूसरा सवाल क्या पूछा? आपके घर में क्या है? कुछ तो होगा। तब उस विधवा ने कहा, एक बर्तन तेल के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कारी काम हुआ है और उस चमत्कारी काम में एक सिद्धांत है जिसको आज हम समझेंगे। इलाइशा ने कहा, मुझे ये बता, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग कर ले आ। उसे कहा, तू अपने पड़ोसियों के पास जा और जितने खाली बर्तन हैं मांग ले, जितना मिलता है लेकर आ। और वो जो भी कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो भी कह रहा है, वो आपके परिस्थिति से विपरीत है और आपके परिस्थिति में कहीं मेल नहीं खा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये विधवा औरत भी कंफ्यूज हो गई होगी। लेकिन इस विधवा को पता है कि इलाइशा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन उनके जरिए आता है, परमेश्वर का वचन वो बोलते हैं।
वो जो भी बोल रहे हैं इस वक्त वो परमेश्वर का वचन है। ऐसा विश्वास करके जो इलाइशा ने बोला वो ठीक उसी तरह उसने किया। इलाइशा ने कहा अपने पड़ोसियों के पास जाओ और वहां जितने खाली बर्तन है सब उठा लो, मांग लो उनसे, प्लीज हमें खाली बर्तन दे दो, प्लीज हमें खाली बर्तन दे दो, प्लीज हमें खाली बर्तन दे दो। जमा करो, जितना जमा कर सकता है जमा करो, थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत सारा बर्तन लाना। अब ये विधवा बेचारी कंफ्यूज हो गई होगी, मेरे घर में मेरे बच्चों को ले जाने के लिए कर्जदार आए हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना धन है, दौलत है। परमेश्वर का दास कह रहा है कि आसपास के घरों में जाओ, वहां से बर्तन जमा करके लाओ। ये क्या बात हो गई, इससे क्या होगा? ऐसा सवाल, ऐसी सोच आपके मन में भी आ सकता है। शुरू में जब परमेश्वर मेरे साथ काम कर रहे थे, मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर दर्शन दो, परमेश्वर दर्शन दो, परमेश्वर मुझे बताओ क्या करना है। तो परमेश्वर अचानक बोलते थे पवित्र आत्मा के जरिए, मुस्तफा एक काम करो, घर से निकलो और बांद्रा आओ। उन दिनों में मैं मलाड में रहता था, तो मलाड से निकलकर ट्रेन पकड़कर बांद्रा जाता था। मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्यों बुला रहे थे, तो मैं बांद्रा चला गया। बांद्रा जाकर बांद्रा स्टेशन से उतरा, बोला बाहर आ जाओ वेस्ट में। बाहर निकल गया, बोला प्रभु अब इस रोड से सीधा चलना शुरू करो। किस रोड से? ये दिख रहा ना सामने जो रोड है, इस रोड से चलना शुरू करो। तो उस रोड से चलना शुरू करता था। फिर परमेश्वर लोग दिखाते थे, इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, वो ब्लू शर्ट वाले के लिए प्रार्थना करो, वो लाल साड़ी वाले के लिए प्रार्थना करो, वो जो देखो वहां बैठा हुआ ना भीख मांग रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। लगातार 1-1.5 घंटा सड़कों पे चल रहा हूं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे जीवन की परेशानियां कुछ और है और परमेश्वर मुझसे और कुछ करा रहा है। मैं कर रहा हूं, आज्ञाकारी बनकर मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उठो, जुहू बीच पर आओ, तुम्हारे लिए वहां पर कुछ है। उन दिनों मैं आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, तो मुझे लगा कि वहां पर हो सकता है परमेश्वर ने एक सूटकेस में पैसा रखा हो या सोना रखा हो, वो लेने के लिए बुला रहे हैं। और मैं पहुंचा जुहू बीच, करीबन 5:30 का समय था, सूर्यास्त बस हो ही रहा था, होने ही वाला था, और मैं पूरे जुहू बीच पर वो सूटकेस ढूंढ रहा हूँ, पागलों की तरह कुछ तो ढूंढ रहा हूँ, क्या रखा है, क्या रखा है। क्यों मैं ऐसे ढूंढ रहा था? क्योंकि मैंने सोच लिया कि परमेश्वर ऐसा कुछ करेंगे, कितना मजा आएगा ऐसा हुआ तो। नहीं, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं। पूरा जुहू बीच ढूंढा, सूर्यास्त हो गया, पसीना पसीना हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, और मैं अपनी बीवी को फोन किया और उनसे कहा कि देखो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। मेरे वाइफ ने जो बात बोली, वो बात सुनकर मैं हैरान हो गया। बोला क्यों गए थे आप जुहू बीच पर? परमेश्वर ने कहा जुहू बीच पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। पूरा जुहू बीच ढूंढ लिया, जुहू बीच काफी बड़ा बीच है, पूरा जुहू बीच ढूंढ लिया कि कहीं पैसों से भरा हुआ या सोने से भरा हुआ एक बस्ता या एक थैला मिल जाए। तो मैंने उससे कहा कि मैं पूरे जुहू बीच पे इसी यही करके ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला। फिर मेरी वाइफ ने मुस्कुरा कर कहा तुम वहां जाकर शांति से बैठ क्यों नहीं गए, सूर्यास्त का आनंद क्यों नहीं लिए? मेरी वाइफ ने जब ये कहा, मेरे मन में एकदम से शांति आ गई, सारी थकावट दूर हो गई, और मेरे मन में पवित्र आत्मा ने कहा क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? तुम्हें सिर्फ शांति से बैठना था, मेरी उपस्थिति तुम्हारे पास आने वाली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। तुम्हें सूर्यास्त बहुत पसंद है, तुम्हें समुंदर का किनारा भी बहुत पसंद है, तुम घर पर परेशान थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पसंदीदा जगह पर तुम्हें लेकर आऊं और तुम्हारे साथ समय बिताऊं। सोचिए, वो मुझे अपने शक्ति से, अपनी उपस्थिति से भरना चाह रहे थे, और मैं अपने दिमाग में 50 चीजें लेकर इधर उधर भाग रहा था। हम लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शांति चाहिए। तो क्या इस विधवा के पास उतनी शांति थी? इस विधवा के पास शांति नहीं है तो भी डेस्परेशन था। उसके दिल में, उसके मन में, उसकी परिस्थिति में निराशा थी। वो भविष्यवक्ता के पास आई ही इसीलिए थी कि उसके निराशा का कोई समाधान निकले। तो भविष्यवक्ता के मुंह से जब शब्द निकल रहे थे, उसको परमेश्वर का शब्द मानकर उसने उस काम को किया। आसपास के लोगों के पास गई, सारे बर्तन जमा किए। परमेश्वर के दास ने कहा कि बर्तन जमा करो, अपने घर में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद करो। उसने ठीक वैसा ही किया।
तेल के हांडी में जितना भी तेल बचा हुआ था वो तेल निकालकर सारे बर्तनों में भरने लग गई और बर्तन सारे भरने लग गए। हांडी में इतना सा तेल था, थोड़ा सा तेल था, लेकिन जब उसने उंडेला उसको तो बर्तन जो है वो भरने लग गए। सारे बर्तन भर गए। जो जो भर गया उसको साइड में रखा। जितने भी बर्तन जमा करके लाए थे वो सब भर गया। थोड़ा सा तेल था उसके पास, लेकिन यहां पर परमेश्वर का चमत्कार हो रहा था कि उसके सारे बर्तन तेल से भर गए। उसमें छोटे बर्तन भी थे, बड़े बड़े बर्तन भी थे, सब तेल से भर गए। जैसे जैसे वो भरे जा रहे थे, उसके बच्चे खाली बर्तन लाके दे रहे थे और वो भरे जा रही थी, खाली बर्तन लाके दे रहे थे और वो भरे जा रही थी। करते करते उसे बोला और बर्तन ले आओ, तो बच्चे ने कहा बर्तन तो खत्म हो गए, और तेल का बहना बंद हो गया। जैसे ही खाली बर्तन खत्म हो गए, तेल का भरना बंद हो गया। इतना सारा तेल था, जब उसने बेचा तो उसको बहुत सारा धन आया, उससे वो आराम से अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। आइए सिद्धांत को समझते हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर की भाषा बोल रहे हैं। भविष्यवक्ता ने कहा तुम्हारे पास थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, खाली बर्तन लेकर आओ। भरा हुआ बर्तन लाने के लिए नहीं कहा, खाली बर्तन लेकर आओ। जब खाली बर्तन में तेल उंडेलना शुरू किया तब वो तेल भरना शुरू हुआ। मेरे दोस्त, क्या हम खाली हैं? क्या परमेश्वर हमारे अंदर कुछ भर सकता है? कि हम लोग पहले से ही भरे बैठे हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, निराशा से भरे बैठे हैं, अविश्वास से भरे बैठे हैं, दुश्मनी से भरे बैठे हैं, हमने लोगों को माफ नहीं किया और उस दुख से भरे बैठे हैं, आत्मगिलानी से भरे बैठे हैं, व्यभिचार से भरे बैठे हैं, दुष्टता से भरे बैठे हैं, दुख से भरे बैठे हैं, निराशा से भरे बैठे। हम किन चीजों से भरे बैठे हैं? अगर हम पहले से ही भरे हुए हैं तो परमेश्वर कहां भरेंगे? कुछ लोग ये सोचकर भरे बैठे हैं कि मैं बहुत ही विद्वान हूं, मैं बहुत ही समझदार हूं, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है, मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे क्या सिखाओगे, मेरे अंदर क्या भरोगे, भगो यहां से, मैं भरा हुआ हूं। लेकिन उनके जीवन के फल को देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मसीह में आने से पहले 150 सिगरेट पीता था, नशा करता था, शराब पीता था, अश्लील फिल्में देखता था, बकवास करता था, काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, कलाकार था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे समझदार इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग होंगे, ठीक है, मुझसे ज्यादा, लेकिन मैं बहुत समझदार हूं। मैं भरा हुआ था अहंकार से, मैं भरा हुआ था दुष्टता से, मैं भरा हुआ था डर से, मैं भरा हुआ था इनसिक्योरिटी से, मैं भरा हुआ था डिप्रेशन से, मैं भरा हुआ था अज्ञानता से। ऐसे भरे हुए बर्तन को कौन भर सकता है? खाली होना पड़ेगा, अपने बुराइयों को बाहर निकालना पड़ेगा, अपने अहंकार को अपने अंदर से निकालकर बाहर डालना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। जो हमें चमत्कार लगता है वो परमेश्वर के लिए मामूली सी बात है। तो वो हमारे जीवन में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ऑलरेडी भरे हुए हैं। इतना कुछ इस दुनिया ने दिया हुआ, इतना कचरा डाल दिया है हमारे अंदर, हम कचरे से भरे हुए हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा जब काम शुरू करता है तो पवित्र आत्मा वो कचरा साफ करता है, वो दुष्टता हमारे जीवन से निकालता है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है। क्योंकि हमारा खाली होना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर का सामर्थ्य को भरकर चल सकते हैं। भर लो, भर लो। भरने से पहले खाली हो जाओ। छोड़ दो पुरानी चीजों को, छोड़ दो वो गुस्सा, वो दुख जो लोगों ने दिया है, छोड़ दो वो बातें जो आपके परिसर के लोगों ने आपसे कहा है, जिसकी वजह से आप भर कर बैठे हो, दुख से भरकर बैठे हो, निराशा से भरकर बैठे हो, डर से भरकर बैठे हो। खाली कर दो उसको मेरे दोस्त, खाली कर दो। क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई से भरना चाहता है आपको, परमेश्वर अपने प्रेम से भरना चाहता है आपको, परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरना चाहता है आपको, परमेश्वर अपनी चमत्कारी शक्तियों से भरना चाहता है आपको, परमेश्वर आपको भरना चाहता है। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। खाली होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको तब भर पाएंगे जब आप खाली हो जाओगे। जो भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, वो सब जगह घेर कर बैठा हुआ है आपके जीवन में।
उसमें से कुछ अच्छी चीजें हैं उसको रखो, बहुत सारी चीजें जो है वो बेफालतू है, वो आपको परेशान करती है, आपको दुख देती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता करोगे आपके गोडाउन को खाली करने का, तो वो खाली कर देंगे। उसके बाद आपके अंदर वो सामर्थ्य भरेंगे, बुद्धि भरेंगे, ज्ञान भरेंगे, समझदारी भरेंगे, प्रेम भरेंगे, विश्वास भरेंगे। आपको सिखाएंगे कैसे फायदेमंद होना है। आप फायदेमंद होने के लिए सीख कर आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खाली होना है। बहुत बार हमारे पास जो है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुस्तफा, तुम्हारे अंदर जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, जो तकलीफ तुम्हें हुई है लोगों की वजह से, उसको तुम छोड़ नहीं रहे हो। उस चीज ने तुम्हारे मन को पूरी तरह से घेर कर रखा हुआ है, तुम्हारा मन अंधकार में है। तो मैंने कहा, प्रभु आप कुछ करो। प्रभु कहते हैं कि मैं भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम खाली होने के लिए तैयार हो। परमेश्वर इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप खाली होने के लिए तैयार हो? परमेश्वर से कहिए, हाँ प्रभु मैं खाली होने के लिए तैयार हूं, मुझे खाली करो और अपने प्रेम से भरो, अपने नूर से भरो, अपने रोशनी से भरो, अपने शक्ति से भरो, अपनी बुद्धि से भरो, अपनी भलाई से भरो, अपनी आत्मा से भरो। भर दो प्रभु, मैं भर कर चलना चाहता हूं। भर लो, भर लो, भर लो, भर लो। भर कर चलो मेरे दोस्त, भर कर चलो। निर्गमन की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां जहां तुम जाओगे मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। यानी आप कॉफी शॉप में जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ कॉफी शॉप में जा रही है। आप स्कूल जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ स्कूल जा रही है। आप ऑफिस जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ ऑफिस जा रही है। आप अपने दोस्त के घर में दावत पे जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके दोस्त के घर आ रही है। सोचो, परमेश्वर आपके साथ चलेंगे। पवित्र आत्मा से भर कर चलिए, भरने दो परमेश्वर को, उससे पहले खाली होने दो। परमेश्वर को समर्पित करो, प्रभु मुझे ये वेदना नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे ये निराशा नहीं चाहिए, मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए, मुझे ये व्यभिचार नहीं चाहिए, मुझे ये झूठी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं सब कुछ समर्पित करता हूं तेरे हाथों में है, प्रभु मेरी सहायता करो। जब आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। परमेश्वर का दास कहीं जाता है, अगर वहां के लोग खाली नहीं है, वहां के लोग भूखे नहीं है, तो परमेश्वर का दास कुछ दे नहीं पाएगा। अगर इस विधवा औरत ने बात नहीं माना होता परमेश्वर के दास का, तो उसके घर में चमत्कार नहीं होता। चमत्कार बंद दरवाजे के पीछे हुआ है। क्यों इलाइशा ने उस विधवा औरत से कहा, उन बच्चों से कहा कि दरवाजा बंद करके करना जो भी कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा तेल निकालकर एक खाली बर्तन में आप उंडेल रहे हो और आपका पड़ोसी बाजू में से जाएगा, ए क्या कर रही है तू, इतना सा तेल निकाल के इतने बड़े बर्तन में डाल रही है, तू पागल हो गई है क्या? वो सारा तेल तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, वो बर्तन खींच लेगा तेल। उस गुजरने वाले इंसान को पता नहीं कि परमेश्वर का क्या वचन आया है। परमेश्वर का वचन आया है कि तू जितना तेल तेरे पास है खाली डब्बों में भरते जा, भरते जा, भरते जा, भरते जा, भरते जा, सारे बर्तन भर जाएंगे। लेकिन उस हंडी में थोड़ा सा तेल था, वो तेल चमत्कारी रूप से बहना शुरू हो गया। एक छोटे से बच्चे के पास एक टिफिन बॉक्स था, 5 रोटी और 2 मछली। जब वो यीशु मसीह के हाथ में आया, जब परमेश्वर के वचनों के हाथ में आया, तो वो 5000 आदमी, उनके औरत, उनके बच्चों को भरपेट खाने का साधन बन गया। इससे पहले एक मैसेज है, कुछ तो है। उस मैसेज में आपको ये बात विस्तार में समझाई गई है। सुनिए उस वचन को, सुनिए उस मैसेज को शुरू से लेकर अंत तक। जितने भी वीडियोस है इस चैनल में, वो सब आपको भरने में आपकी सहायता करेगा। जब आप उन वचनों को सुनते हो, समझते हो, स्टडी करते हो, तो आप भर रहे हो। जब परमेश्वर ने कहा मुझे कि तुम खाली होने के लिए तैयार हो, मैंने कहा प्रभु मैं खाली होने के लिए तैयार हूं, आ जाओ अंदर वाले कमरे में। ये अंदर वाला कमरा कहाँ है? मन के गहराइयों में, हृदय के अंदर है। वो ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता है। यानी आपका और परमेश्वर का मिलन होता है वहां पर, आपका और पवित्र आत्मा का मिलन होता है वहां पर। दुनिया के जंजाल से, दुनिया के शोर से जब आप अपने आप को छुड़ाकर अंदर वाले कमरे में आते हो, ध्यान करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, जब आप भीतर वाले कमरे में पहुंचते हो,
वहां परमेश्वर आपको भरेगा। किस चीज से भरेगा? अनुग्रह से भरेगा, अभिषेक के तेल से भरेगा। परमेश्वर आपको भरेगा। भरना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप भरोगे नहीं तो आप खाली रहोगे, और आप खाली रहोगे तो आपके पास कुछ होगा नहीं इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप पुरानी चीजों से भरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी और खराब और खराब और खराब होती जाएगी। इसलिए उन चीजों का खाली होना जरूरी है, और उस खाली बर्तन को परमेश्वर के पास ले जाना जरूरी है कि परमेश्वर इसमें अपने अभिषेक के तेल से भरो, गाढ़े तेल से भरो प्रभु, गाढ़े तेल से भरो, ताकि मैं भर कर चलूं। कहीं मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं, कहीं मैं प्रार्थना करने जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कितने लोगों ने अपने हृदय का ढक्कन खोल दिया है और कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि देखते हैं क्या बोलते हैं, मैं अपना मन नहीं खोलूंगा, मैं भरने नहीं दूंगा। ऐसे में कुछ नहीं होगा। अगर लोग भूखे प्यासे रहेंगे, अगर लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, खाली रहेंगे, तब परमेश्वर भरता है। इस विधवा औरत ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। समझ में कुछ नहीं आया होगा, घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं है, कर्जदार आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए ताकि वो गुलाम बनाकर रखें अपने कर्जे के बदले में। ऐसा डरावना सिचुएशन में था जहां पर उसकी दिल की धड़कनें तेज है, उसको एंजाइटी हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, निराशा ने उसको घेर कर रखा हुआ है, हाथ जोड़कर विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है परमेश्वर के दास से, और परमेश्वर का दास उसके प्रार्थना की वजह से पसीज गया है और वो पूछता है क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को वचन दिया, जाओ उसको ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा करेगी तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। और कंफ्यूजन में, ना समझने के बावजूद परमेश्वर के दास ने जो बोला उसने किया, और वो उस बड़े परेशानी से छूट गई। मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर जानता है कि आपको उस गड्ढे में से कैसे निकालना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने आप से निकल जाएंगे, हम इतने समझदार हैं कि इस गड्ढे से हम निकल जाएंगे, और जितना कोशिश हम कर रहे होते हैं उतना ज्यादा धंसते रहते हैं उस गड्ढे में। परमेश्वर जानता है कि आपको गड्ढे में से कैसे निकालना है। पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों को जानना है। जब आप परमेश्वर के वचनों के रवानगी में रहोगे, परमेश्वर के वचनों के फ्लो में रहोगे, तब कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का दास आकर आपसे बात करता है, तब आपको पता चलता है कि ये परमेश्वर का ही वचन है। अब ये जो परिवार है, ये भविष्यवक्ताओं के चेलों का परिवार है। यानी इस घर में आराधना होती है, इस घर में स्तुति होती है, इस घर में परमेश्वर की महिमा होती है। जब भी परमेश्वर भरता है तो बंद दरवाजे में भरता है, यानी उस पवित्र स्थान में भरता है, वो रहस्यमय गुप्त स्थान में भरता है। भजन संहिता 91 में अगर आप पढ़ते हो तो जो परम प्रधान के गुप्त छाए हुए स्थान में रहता है, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठिकाना पाता है। तो उस प्राइवेट स्पेस में, वो जो आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, उस रहस्यमय स्थान में, वहां और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और परमेश्वर है। वहां पर आपको आना है, वहां पर परमेश्वर आपको भरेंगे। जब आप कलीसिया में जाते हो, जब आप प्रेयर मीटिंग में जाते हो, आप जूम मीटिंग पे आते हो प्रेयर करने के लिए, प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आप उस पवित्र स्थान में आ रहे हो। उस पवित्र स्थान में परमेश्वर आपके अंदर भरेंगे। आने से पहले खाली होकर आइए। आने से पहले परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु, मेरे अंदर जितना भी कचरा है सब निकालो, मेरे को भरना है, मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। वो उससे मुझे गुस्सा है, उसको तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। ये डर मेरे अंदर है, वो भी डर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। ये बुरे विचार मेरे पास आते जाते रहते हैं, प्रभु उसको भी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तब जब आप खाली हो जाओगे तब परमेश्वर आपके अंदर भरेंगे। अगर आप खाली ही नहीं रहोगे तो आपके अंदर भरेंगे क्या? इसलिए उस पवित्र स्थान में आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहीं भी नहीं भरने वाला है। हाँ, लोगों को गलतफहमी है कि परमेश्वर कहीं भी भरेंगे, सिनेमा हॉल में जाके बैठेंगे तो वहां पे भी भरेंगे, नहीं भरेंगे। डिस्कोथेक में जाके खड़े रहेंगे तो वहां पे भी भरेंगे, नहीं भरेंगे। परमेश्वर उस पवित्र स्थान में भरेंगे। पवित्र स्थान कहाँ है? आपके मन के गहराइयों में। आप फोन पे लगे पड़े हो, आप इंटरनेट पे लगे पड़े हो, आप कलीसिया में भी टेक्स्ट करे जा रहे हो, बातें करे जा रहे हो, तो परमेश्वर आपको कैसे भरेंगे? आपने ढक्कन लगा लिया ऊपर से। लेकिन अगर आपने खोल दिया, आपका ध्यान पूरा परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर वो अद्भुत शक्ति, वो चमत्कारी शक्ति आपके अंदर भर देंगे। उसके बाद आप कर्जा मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आप अपने परेशानियों से बेहतर तरीके से जूझ पाओगे और उस पर विजय होकर विजय में चलोगे, जीत में चलोगे। ये सिद्धांत है परमेश्वर का। भरे हुए बर्तनों में परमेश्वर नहीं भर सकता है।
तो ये सवाल उठ सकता है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत समझते हैं, तो हम तो भरे हुए रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसे भरेगा? जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को पढ़ते हैं, जब आप धार्मिकता के भूखे हैं, तब परमेश्वर आपकी भूख मिटाता है और आप आत्मा में बड़े हो जाते हो। तो आज मैं 10 फीट का हूँ आत्मा में, और मैंने बहुत सारा परमेश्वर का वचन खा लिया, बहुत सारा वचन सुन लिया, प्रार्थना किया, आराधना किया, मैं 11 फीट का हो गया। यानी जो खाया उसको मैंने पचा कर मैं बड़ा हो गया। अब मुझे और भूख लगी है, क्योंकि मुझे 50 फीट का बनना है, 500 फीट का बनना है, 5000 फीट का बनना है। आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में मैं इतना ही रहूंगा, आत्मा में बढ़ना है। आइए एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए और इस सिद्धांत को अपनाने के लिए। ये देखो, परमेश्वर आपको रास्ता बता रहे हैं इस सिद्धांत में कैसे चलना है। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वाक्य, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है, धनवान है, धन्यता उसके अंदर आती है जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता यानी परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर का ज्ञान को लेने के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करते हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, जो खाली हैं उनको परमेश्वर भरकर तृप्त करेंगे। मैं पिछले 10 सालों से स्टडी कर रहा हूं, ये 11वां साल है, लेकिन मेरी भूख बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मैं जानता हूं मेरी भूख बढ़ती जाती है, मेरी प्यास बढ़ती जाती है, तो परमेश्वर मुझे हर रोज तृप्त करता है। आप अपनी भूख बढ़ाइए, आप अपनी प्यास बढ़ाइए, आप अपने आप को खाली कीजिए, तो परमेश्वर आपको भर कर आपको तृप्त करेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर जो अहंकार है, जो गलतफहमियां हैं, जो डाउट है, जो गलत चीजें हमने सीखी है, तो कैसे पता चलेगा कि गलत चीजें क्या है और सही चीजें क्या है? जो चीजें पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती है, जो परमेश्वर की धार्मिकता से मेल नहीं खाती है, वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। तो उन चीजों को हमें अपने जीवन से दरकिनार करना है, बाहर करना है, खाली करना है। निकलो निकलो, गोडाउन साफ करो, कचरा बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से हमारे अंदर पड़ा हुआ है, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, खाली करो। तो परमेश्वर उस खाली स्थान पे अपने अनुग्रह भर देंगे, अपना अभिषेक भर देंगे, अपनी बुद्धि से भर देंगे, अपने ज्ञान से भर देंगे, अपनी समझदारी से भर देंगे। आपको भर देंगे। भर कर चलो, खाली मत चलो। खाली चलोगे तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ नहीं पाओगे। खाली चलोगे तो आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाओगे। जो मुश्किलें अभी आ चुकी है उसको लांद कर आगे नहीं बढ़ पाओगे। खाली चलोगे तो परिवार को संभाल नहीं पाओगे। खाली चलोगे तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, समझदारी का विकास नहीं होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। खाली चलोगे तो पावर नहीं मिलेगा। पावर नहीं मिलेगा तो आप चार्ज नहीं होंगे। आप चार्ज नहीं होंगे तो आप काम कैसे कर सकते हो? जिंदा रहेंगे परंतु जीवन नहीं रहेगा। किस चीज से भर रहे परमेश्वर हमको? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और जीवन बहुतायत में देने के लिए। तो किस चीज से भर रहे हैं परमेश्वर हमको? परमेश्वर हमको जीवन से भर रहे हैं। अगर आपके पास जीवन है तो आप उत्पत्ति कर सकते हो। अगर आपके पास जीवन है तो एक परिवार की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपके पास जीवन है बहुतायत में तो एक बिजनेस की उत्पत्ति हो सकती है, यानी बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बहुतायत में जीवन है तो एक सेवकाई की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपके पास बहुतायत में जीवन है तो धन की उत्पत्ति कर सकते हो, यानी धन आपके पास आएगा अगर आपके पास जीवन है। अगर आपके पास जीवन है तो आप प्रेम की उत्पत्ति कर सकते हो। आप उस प्रेम को दे सकते हो, आसपास के लोगों को प्रेम दे सकते हो, आसपास के लोगों से प्रेम कर सकते हो, अपने लोगों को प्रेम कर सकते हो। आज हर इंसान प्रेम का भूखा है ही नहीं। प्रेम भरने के लिए जगह ही नहीं है भाई। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि प्रेम कहाँ भरूं? जगह ही नहीं है। जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ। जो भूखा है, जो प्यासा है, उसी को तृप्त करता है परमेश्वर। अगर आपके मन में परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूख नहीं है, अगर आपके मन में परमेश्वर की सच्चाई के लिए भूख नहीं है, अगर आपके मन में परमेश्वर की प्रेम की भूख नहीं है, तो परमेश्वर आपको कैसे भरेंगे? क्योंकि आप भूखे नहीं हो, आप भरे बैठे हो। किस चीज से भरे हो? अंधकार से भरे हो, बेबुद्धि से भरे हो,
नासमझी से भरे हो, गलत फहमियों से भरे हो, गलत शिक्षा से भरे हो, गलत धारणाओं से भरे हो। दुनिया में बहुत सारे झूठ है जो सिद्ध हो चुका है, उस झूठ जो सिद्ध हो चुका है उसी को सच मानकर चल रहे हो। और इस वक्त परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं खाली करूंगा ताकि तुम्हें भूख लगे, परमेश्वर की धार्मिकता का भूख लगे, परमेश्वर के अभिषेक का भूख लगे, परमेश्वर के वरदानों का भूख लगे, परमेश्वर की उपस्थिति का भूख लगे, प्यास लगे। परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। भजन संहिता अध्याय 16, 10 और 11 वाक्यों को पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का दास राजा दाऊद अपने विश्वास में देखो क्या कह रहा है। वो कहता है कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में यानी नरक में सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि आपको उस अंधकार से भरी हुई दुनिया से निकालकर, उस अंधकार को आपके जीवन से खाली करके आपके जीवन में रोशनी भरे, नूर भरे, बुद्धि भरे, ज्ञान भरे, समझदारी भरे। और राजा दाऊद कहता है कि तेरे उपस्थिति में यानी परमेश्वर की हुजूरी में जीवन है और वो जीवन मुझे सही रास्ता दिखाता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर के हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख हमेशा बना रहता है। यानी जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हो तब आपको आनंद मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपके ऊपर रोशनी आती है। उस रोशनी, उस आनंद, उस सुख को भर कर चलिए, भर कर चलो मेरे प्यारे दोस्त, अपने जीवन में भर कर चलो। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझदारी को भर कर चलो। समय निकालिए, परमेश्वर को भरने दीजिए। अंदर जो भरा हुआ है उसको निकालिए बाहर, जो अंधकार है उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए और परमेश्वर को उसको निकालने दीजिए ताकि परमेश्वर आपके अंदर जीवन भर सके। महान परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वक्त इस मैसेज के जरिए परमेश्वर ने आपको उनके वचनों से भरा है। आपके मन में जो अंधकार है उसको आपने समर्पित किया है, आपके मन में जो अहंकार है उसको आपने समर्पित किया है, आपके मन में जो भी अंधकार की चीज़ें भरी हुई है उसको आपने समर्पित कर दिया है और वो सब आपके मन से निकल गया है और परमेश्वर ने आपको अपने नूर से भरा है, अपनी रोशनी से भरा है, अपने आनंद से भरा है, अपने प्रेम से भरा है, अपनी शक्ति से भरा है। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के जरिए जो अभिषेक आया है प्रभु, इस वक्त जो बच्चा आपका इस वीडियो को अंत तक देख चुका है उसको ये अभिषेक मिले पिता परमेश्वर। उस अभिषेक को उंडेलिए प्रभु। वो भरना चाहता है पिता परमेश्वर, इसलिए इस वचन को सुन रहा है। वो भरना चाहता है, उसको भरिए पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भरिए, अपने आत्मा से भरिए प्रभु। आपका आत्मा सर्वशक्तिमान आत्मा है, अपनी आत्मा से भरिए। परमेश्वर उसके साथ रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमारे खिलाफ कौन आ सकता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए प्रभु। भरकर चलना सिखाइए पिता परमेश्वर, सबको 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 भरकर चलना सिखाइए। सबको अनुग्रह दे कि वो भरकर चले। हर एक इंसान, परिवार का हर सदस्य भर के चले। भर के चलो, भर के चलो, भर के चलो। परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर की आत्मा से भर कर चलो। परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि आप भर कर चलो, इसलिए भर कर चलो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु नाज़री के पवित्र लहू में डालते हैं और इस वक्त आपने अपने बच्चे को जिस अभिषेक से भरा है पिता परमेश्वर, जो वरदानों से भरा है पिता परमेश्वर, जो छुटकारा आपने दिया है पिता परमेश्वर, उन सभी वरदानों को, उन सभी छुटकारे को, उस पुनर्स्थापना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की समझदारी से, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के नूर से भरकर चलने का अनुग्रह परमेश्वर आपको दे। आमीन।